हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका जो हम लोग करने वाले हैं हिंदी सेट फर्स्ट करने वाले हैं। और ये जो होगा पार्ट सेकंड हिंदी लैंग्वेज है और सेट होगा जो फर्स्ट होगा। मतलब ये है कि जो बीपीएससी एईडीओ में आपका से जो पूछा जाएगा वो जो टोटल रहेगा इंग्लिश का वो 30 मार्क्स का, मतलब 30 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश से, और 70 जो रहेगा वो आपका हिंदी से रहेगा। ठीक है। तो इसमें जो होगा सेट फर्स्ट किया जा रहा है और ये जो किया जा रहा है वो आपका यूथ पब्लिकेशन से किया जा रहा है, यूथ पब्लिकेशन से। और इसमें जो टोटल होगा ना वो 70 क्वेश्चंस होंगे जो कंप्लीट हम लोग कवर करने वाले हैं, और इसमें जो काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और एज यू नो कि ये तो मतलब एनी हाउ आपको करना ही पड़ेगा। तो ये है पहला आपसे पूछा जा रहा है जगदीश। जगदीश शब्द का हिंदी मतलब ये इसका जो है सही संधि बताना है क्या होगा। तो आपको पता है कि जगदीश यानी अगर कर रहा, कुछ नियम है इसके जो संधि मतलब हिंदी से रिलेटेड जो भी ग्रामर में आ रहा है वो सारा हम लोग कवर करेंगे कुछ दिन के बाद। तो पहले तो ये है कि जो क अगर रहा तो का क्या बन जाता है, तीसरा अक्षर का बन जाता है गा। आपका चा है तो चा का बन जाता है जा। फिर है आपका टा, ये ट है तो टा का क्या बन जाता है ड, मतलब तीसरा दिख रहा है। का गा थर्ड वाला, चा का जा थर्ड बन जा रहा है, टा का डा बन जा रहा है। फिर आपका त है तो ता का तीसरा क्या हो जाएगा दा बन जाएगा। और एक और है पा, तो पा का क्या बन जाएगा बा बन जाएगा। ठीक है, पा का बा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है जगदीश, तो हम लोग का क्या ता का क्या बनना चाहिए दा बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका जगत प्लस ईस, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें से कौन सा होगा। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, जो ये फर्स्ट का दिख रहा है ये हो जाएगा। तो इसका कुछ रूल होता है संधि का, तो अब बस अभी यहाँ पे ये कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे का गा हो गया, यहाँ पे तो चल गया, लेकिन और में भी ये रूल होता है वो चेंज हो जाता है, अलग अलग बन जाता है। तो हम लोग जब कंप्लीट इसका जो ग्रामर का हिंदी ग्रामर का कंप्लीट कवर करेंगे ना तो उसमें सारा जितना सारा डिटेल जो भी बन सकता है वो सारा कवर करेंगे। तो बस ये अभी यहाँ पे बस ये देख लो। फिर है रीति के रीति प्लस अनुसार। तो रीति प्लस अनुसार इसका क्या बन जाएगा रीत्यनुसार। यहाँ पे आ है ना तो आ की मात्रा आना चाहिए। तो रीत्यानुसार रीत्यानुसार रीत्यनुसार गलत है गलत है गलत है। ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग का जो सही बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोग का जो सही होगा वो बनेगा रीत्य। रीत्य हो जाएगा और नुसार हो जाएगा। आका इसमें है ना छिपा हुआ, तो रीत्य नुसार, रीत्य नुसार। ठीक है, ये होगा जो सही लिखा जाएगा। रीत्य का संधि जो होगा हम लोग का रीत्यनुसार होगा। ठीक है। फिर है आपका यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ए आय आव आव हो जाता है। यह कौन सी संधि है, तो ये होता है अयादि संधि। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, दीर्घ नहीं गुण भी नहीं वृद्धि नहीं, अयादि संधि होता है। अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अयादि संधि होगा हम लोग का, वो सही हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे हम लोग लिखें पो। ठीक है, पो प्लस लिखो आप, यहाँ पे पो हो जाएगा। इत्र लिखो, ठीक है, पो प्लस इत्र, तो क्या बन जाएगा, ये बनता है पवित्र नहीं होता है, ये बनता है आपका पवित्र। ठीक है, ये ऐसे लिखाया जाता है। तो संधि विच्छेद ये बनता है, गलती से दूसरे चीज नहीं लगा देना। तो यहाँ पे पो प्लस इत्र का होता है पवित्र, और ये होता है अयादि संधि। फिर नेक्स्ट है आपका जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो हर समय दूसरे का बुराई खोजता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं छिंद्रान वेंसी। ठीक है, पर निंदक नहीं होता है, सार्वनिंदक भी नहीं, छिंद्रान वेंसी होता है। ये होता है आपका बैक बाइटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बैक बाइटर, बैक बाइटर, बैक बाइटर। तो ये हो जाएगा। और एक जो हर समय जो दूसरे का निंदा करते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं निंदक बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरे का हर समय निंदा करते रहता है, जिसका हिंदी क्या होता है क्रिटिक, मतलब हिंदी नहीं इंग्लिश क्या होता है क्रिटिक, क्रिटिक ये होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का सही होगा वो क्या हो जाएगा बैक बाइटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं छिंद्रान वेंसी। एक और वर्ड है होता है आलोचक, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आलोचक। तो आलोचक हम लोग किसको बोलते हैं आलोचक, तो आलोचक ये बोलते हैं जो किसी दूसरे के गुण की आलोचना करता है। ठीक है, गुण का जो आलोचना करता है, गुण का जो आलोचना करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आलोचक। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अनिल अनल का सही अर्थ देने का युग में है वो क्या हो जाएगा,
तो देखो पहले तो यहाँ पे अग्नि का देख लो कि अग्नि को हम लोग बोलते क्या है। ठीक है, तो अग्नि का इसका जो होता है मतलब इसका जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है आपका, तो अनल होता है। अनल, पावक, अनल पावक हो जाएगा। फिर दहन हो जाएगा, अनल पावक दहन। फिर हो जाएगा आपका धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु। धूमकेतु आपका होता है कृषाणु, कृषाणु, कृषाणु हो जाएगा। फिर हो जाएगा आग। तो अग्नि का तो पता चल गया कि भाई ये जो लिखा हुआ है अनल लिखा हुआ है ये तो किसका है, अग्नि का है। लेकिन अनिल का देखो, अनिल ये किसका है, तो अनिल होता है आपका वायु का। तो देख लो वायु का क्या क्या होता है, मतलब पर्यायवाची जो पूछा जाता है इसका क्या क्या होता है। तो एक होता है अनिल जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं हवा, हवा हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा पवन, ठीक है, पवन हो जाता है। समीर होगा आपका, पवन समीर। मारुत, मारुत नंदन है ना, मारुत। फिर हो जाएगा आपका मारुत हो गया। फिर आपका हो जाएगा वात, वा होता वात। तो ये वर्ड है जो पर्यायवाची है किसका, वायु का। तो यहाँ पे दिया हुआ है सही अर्थ हो क्या हो जाएगा आपका अनिल। अनिल मीन्स क्या होता है वायु, और अनल मीन्स होता है अग्नि। तो क्या होगा आपका ये बी, बी नहीं, ये जो होगा वो सही हो जाएगा, वायु और अग्नि है ये सही हो जाएगा। फिर है आपका अंश, अंश। अब देखो दोनों का है, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो पहले तो देखो अंश का, तो ये जो होता है अंश, इस अंश को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना अंश। ठीक है, अंश को क्या बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो ये अंश हो गया। तो अंश का मतलब क्या यहाँ पे होगा, हिस्सा। ठीक है, अंश का हो जाएगा हिस्सा। और ये अंश का मतलब क्या होता है, अंश ऐसे वाला है। तो अंश इसका मतलब होता है कंधा, ये हो जाएगा हम लोग का कंधा। ठीक है, तो जो सही वर्ड है हम लोग का क्या हो जाएगा, इस अंश का मतलब हिस्सा, और इस अंश का मतलब ये जो अंश है इसका मतलब कंधा, और ये वाला जो अंश दिख रहा है ये हो जाएगा हिस्सा। तो यहाँ पे होगा बी होगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर एक कंकाल का सही शब्द है वो पूछा जा रहा है। तो कंकाल का सही अर्थ क्या होगा, ये हो जाएगा जो हड्डियों का ढांचा होता है उसी को तो हम लोग कंकाल बोलते हैं, तो हड्डियों का ढांचा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, देखो हंस की जगह है हंस। हंस यहाँ पे कैसा वाइट होता है ना, तो आप यहाँ पे वही चीज से रिलेट करो। तो वाइट, तो सूर्य, योगी, श्वेत। अब इनमें से क्या क्या होगा, देखो हम लोग इसमें से जो है ना वो सारा मतलब जो भी दिया हुआ है सबको हम लोग हंस ही बोलते हैं। सूर्य, योगी, श्वेत। सूर्य को भी बोलते हैं, योगी को भी बोलते हैं, श्वेत को भी बोलते हैं। तो इनमें से एक से यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी होगा कि इनमें से एक से अधिक को हम लोग बोलते हैं। तो याद रख लेना कि हंस को देखो सूर्य तो बोल सकते हो सबको, श्वेत भी बोल सकता है, योगी जो योगी होता है इसको ध्यान में रखना कि हंस का मतलब योगी भी होता है। ठीक है, योगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची हमने अभी जस्ट बताया था, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, पावक, दहक, अनल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पावक, वो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। एक और जो वर्ड है जो एग्जाम में काफी पूछ, वो है अर्नव, अर्नव। ठीक है, न्यूज एंकर वाला अर्नव नहीं, अर्नव। तो ये अर्नव हो गया, और ये अर्नव का मतलब क्या होता है, जलधि, जलधि, जलधि होता है आपका, जलधि हो जाएगा, जिसको मतलब सागर समुद्र बोल सकते हो आप। यहाँ पे छोटा सा वर्ड लिख लो सागर। ठीक है, सागर हो गया। उदधि ज्यादा पूछा जाता है, उदधि। ठीक है, उदधि हो गया आपका। फिर होता है रत्नाकर, बोलते हैं हम लोग रत्नाकर, रत्नाकर हो गया। पयोधी होता है आपका, पयोधी, पयोधी। ये यहाँ पे यह है, ठीक है, यो वाला हो जाएगा पयोधी। नीर निधि बोल सकते हो आप, नीर निधि, नीर निधि। ठीक है, नीर निधि हो जाएगा आपका, नीर निधि। सिंधु, सिंधु तो पता ही है। फिर होता है आपका पारावार, 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 पारावार। और एक होता है जलधाम, जलधाम, जलधाम। ठीक है, जलधाम। यहाँ पे दो दो हो गया, जलधाम, यहाँ पे जलधाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्नव का ध्यान में रखना, अर्नव का मतलब होता है सागर, जलधि, उदधि, रत्नाकर, पयोधि, नीरनिधि।
फिर होता है आपका सिंधु, फिर होता है पारावार और जलधाम। और यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा गया था, अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है, पावक। नेक्स्ट है आपका गेह। गेह का मतलब तो पता ही चल रहा है, गृह। गेह का मतलब क्या होता है, गृह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर। तो गेह यहाँ पे हो जाएगा गृह से संबंधित। तो गृह, गृह मीन्स क्या होता है, घर। अब क्या क्या इसका और भी हो सकता है, एक तो हम लोग जानते ही हैं सदन लिखते हैं हम लोग, निकेतन भी लिखते हैं, सदन निकेतन, सदन हो गया, निकेतन हो गया। निलय होता है आपका, निलय, निलय, ठीक है। फिर आपका भवन होता है, भवन। तो सदन, निकेतन, निलय और भवन। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, गृह। मानवीय, मानवीय का क्या हो जाएगा, तो मानवीय का विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, दानवीय। ठीक है, मानवीय का विलोम उल्टा हो जाएगा दानवीय। नेक्स्ट है आपका अधम। तो अधम का बोल रहा है, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए के विकल्प, विरुद्धार्थी यानी मतलब ये विलोम पूछना चाह रहा है, तो विलोम पूछा जा रहा है अधम का। तो अधम का क्या हो जाएगा भाई, अधम का होता है उत्तम। ठीक है, अधम का हो जाएगा उत्तम, जो सबसे अच्छा है, बेस्ट है। साहचर्य का विलोम पूछा जा रहा है, तो देखो साहचर्य का क्या हो जाएगा, तो साहचर्य से याद रखो आप, सह, सह मिस क्या होता है, साथ में। ठीक है, सह मिस क्या होता है, कंपनी करना, साथ देना। तो सह मिस साथ होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब साहचर्य मतलब जो साथ देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असहयोग हो जाएगा। इसका उल्टा पूछा जा रहा था, तो असहयोग हो जाएगा। एक होता है वैमनस्य, यहाँ पे ये दिया है ना, इसका उल्टा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सौमनस्य, सौमनस्य हो जाएगा। यहाँ पे सौमनस्य ये हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफी पूछा हुआ है एग्जाम में। फिर होता है आपका विनियोग। देखो विनियोग का मतलब क्या होता है, इंग्लिश होता है आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ये विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट करना, मतलब विनिवेश करना। ठीक है, विनिवेश करना, विनिवेश करना। तो उल्टा हो जाएगा विनिवेश करना, ये डिसइन्वेस्टमेंट करना, किसका, विनियोग का। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय शब्द का जो है सही अलगाव क्या है, यानी प्रामाणिक को सिंपल सा है, इसको अलग अलग कर देना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो हम लोग का सही हो जाएगा। तो दिख रहा है प्रमाण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रमाण सही है। अब दिख रहा है यहाँ पे इक, और एक दिख रहा है छोटा वाला इक, तो ये ही सही होना चाहिए। अब कौन सा सही होगा, देखो निक कैसे लिखे, वो निक छोटी वाला ई है ना, छोटी वाला ई, यानी इधर का जो है छोटी वाला ही तो होता है, तो छोटी वाला हम लोग का चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रमाण प्लस इक हो जाएगा, छोटी वाला ई। निर्गुण, तो निर्गुण में पूछा जा रहा है उपसर्ग, तो निर्गुण में उपसर्ग कौन सा होगा, नी या नीर हो जाएगा। तो देखो पता है उपसर्ग किसको बोलते हैं, उप मतलब पहले, जो पहले लगता है, किसी वर्ड का है जो पहले लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीर, ये जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर किसी में नीर लगा है तो वो क्या बन जाता है आपका, मतलब ये निर्गुण हो जाएगा। यहाँ पे नी, और ऐसा वाला देखो, जैसे ये नीर वाला है ना, और भी वर्ड बनता है, जैसे निर्भय बोल सकते हो आप, निर्भय, ये हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। फिर आपका होता है निर्वाह, बोल सकते हो आप, निर्वाह होता है। निर्दोष होता है, हम लोग निर्दोष तो बोलते हैं, निर्दोष हो गया तो नीर। तो याद रखना, देखो निर्भय भी, निर्वाह भी, निर्दोष भी, और एक होता है निर्वास, निर्वास, निर्वास करना। ठीक है, ये सारा का सारा है ना, पूछा गया आपका, चाहे बिहार पुलिस में हो या और भी अलग अलग एग्जाम में हो, यूपीएसआई का हो, सारा में पूछा गया। तो याद रखना कि ये नीर वाला में कौन सा, हम लोग नी नहीं लगाते हैं, नी भी नहीं लगाते ना बड़ा ना छोटा, कौन सा लगता है, नीर। ठीक है, निर्गुण, ऐसे भी देखो ना, पढ़ने में क्या लग रहा है, निर्गुण, रा की मात्रा आ रहा है ना, तो नी और रा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, वो सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है वो पूछा जा रहा है। देखो तो अनेक है, पहले तो देखो अनेक, अनेक में होता है अन, अन प्लस एक होता है, तो अन हो जाएगा। तो इसमें क्या, दो बढ़ाया ना, हम लोग से चाहिए सिर्फ आ, तो ये नहीं होगा। अधर, देखो अधर हो गया, अधर को छोड़ो, पहले अतिशय, अतिशय लो, तो अति आ रहा है, अति प्लस सय आ रहा है। ठीक है, अतिशय हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अधर, तो अधर हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आ प्लस धर आएगा इसमें। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अमर रहता तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग का सही हो जाता, अमर भी होता, क्योंकि आ होता फिर होता है हम लोग का मर, तो यहाँ पे होता वो सही हो जाता है हम लोग का, यही अमर होता है वो सही हो जाता है। तो यहाँ अधर है, तो बी होगा वो सही हो जाएगा।
फिर है तिलक शब्द का, कि तिलक किस शब्द का प्रकार है, मतलब ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये दिया है। तो ये है हम लोग का तिलक जो है, इसका जो ऑरिजिन है वो है हम लोग का तत्सम से, ठीक है, तत्सम होगा, ये सही हो जाएगा। अब देखो तिलक ये तत्सम है ना, तत्सम में और भी क्या क्या है जो बनता है, जैसे तत्सम ये तिलक है ना, तिलक का मतलब क्या होता है, टीका होता है, ठीक है, टीका होता है तिलक का मतलब। अब इसका जो होता है, जैसे हम लोग माता पिता बोलते हैं, अग्नि हो गया, अग्नि ले लो, ये भी तत्सम का ही है, अग्नि काफी पूछा जाता है एग्जाम में, अग्नि हो गया। फिर आपका हो जाएगा सूर्य, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया। माता पिता हो गया आपका, माता पिता, ठीक है, माता पिता, ये सारा का सारा है वो क्या है, तत्सम है। और तत्सम का मतलब होता है वैसा वर्ड जो संस्कृत में जैसे लिखा जाता है ना, मतलब जो संस्कृत का है, ज्यो का त्यों है, हम लोग हिंदी में वैसे ही करके प्रयोग कर दिया जाता है, तो वही कहलाता है तत्सम। तो यहाँ पे होगा वो तिलक हो जाएगा, वो कहाँ से आया है, तत्सम वर्ड से, संस्कृत वर्ड से आया है, ठीक है। फिर आपका निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी शब्द कौन सा है, वो पूछा जा रहा है, विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है। तो प्रतिछौ, कूपन, हाथी, जितना सारा वर्ड दिख रहा है ये तो हिंदी का ही भाई, कोई तो इधर उधर से आया नहीं है। तो प्रतिछौ भी सही है, कूपन भी सही है, हाथी भी सही है, ये सारा का सारा है वो विदेशी से नहीं बल्कि मतलब वो खुद का है। तो इनमें से वो जो हम लोग का वर्ड पूछा जा रहा था कौन सा है विदेशी, तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग का ये कोई नहीं होगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देख लो कि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आलू है वो कहाँ से आया है। तो पहले करते हैं पुर्तगाल का, जो बनता है पुर्तगाल का, ठीक है, पुर्तगाल से कौन कौन सा वर्ड आया है, तो आलू आया है आपका, आलू है, साबुन है, साबुन हो जाएगा आपका, आलू, साबुन। अलमारी जो होता है, अलमारी, अलमारी हो गया। गमला हो गया आपका, गमला। बाल्टी हो गया आपका, बाल्टी, यहाँ पे लिखते हैं, बाल्टी हो गया। चाबी हो गया आपका, चाबी। साबुन हमने लिख ही दिया। फीता हो गया आपका, जो फीता होता है ये भी पुर्तगाल से ही आया है, ठीक है, फीता। काजू हो गया आपका, काजू। पतलून हो गया, पतलून, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, पतलून। पिस्तौल हो गया आपका, पिस्तौल, पिस्तौल हो गया। फिर होता है इस्पात, इस्पात, ठीक है। तो ये सारा का सारा वर्ड है वो पुर्तगाल से आया हुआ है। अब ये मतलब यहाँ पे जो हम लोग से पूछा गया था कौन सा विदेशज, तो विदेशज यहाँ पे कोई नहीं होगा, यानी हम लोग का जो ई होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अच्छा इसमें और भी जैसे देख लो, एक होता है तुर्की शब्द, ठीक है, तुर्की से। तो तुर्की का वर्ड है जो कौन कौन सा है, इसमें से दो तीन देख लो। जैसे चाकू होता है, चाकू, ठीक है। तोप होता है, तोप। कैंची होता है, कैंची। फिर होता है आपका कुल्ली, तो कुल्ली भी तुर्की वर्ड से आया है, कुल्ली हो गया। बारूद हो गया आपका, बारूद। बेगम हो गया, बेगम। चम्मच आपका हो जाता है, चम्मच। कालीन जिसको हम लोग बोलते हैं, कालीन भैया नहीं, कालीन। और हो जाता है आपका दरोगा, दरोगा, ठीक है, दरोगा वर्ड हो गया। बहादुर जो बोलते हैं हम लोग ये भी है, बहादुर, बहादुर हो गया। सुराग हो गया आपका, सुराग, सुरागा नहीं, सुराग है यहाँ पे। एक होता है ताश, ताश हो गया। और भी होता है चेचक, ताश हो गया, और हो गया चेचक, ठीक है, जो बीमारी है चेचक वो। तो ये सारा का सारा वर्ड हो जाएगा तुर्की से, और पुर्तगाल से ये हो गया। फिर है आपका हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। देखो अभी जस्ट हमने बताया था ना कि आलू है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब पुर्तगाल से लिया हुआ है, तो हम लोग का ये हो जाएगा बी, मतलब जो ए होगा वो सही होगा, आलू। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ का प्रकृति का है, देखो एक होता है, एक दिया है ये चिरंतन, अधुनातन, सनातन, दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है भाई, ये चिरंतन मतलब चिरंतन, चिर मतलब होता है जो बहुत पहले से है, तो उसको बोलते हैं। सनातन वो भी बहुत पहले का है। अधुनातन मीन्स आधुनिक, जो नया नया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये सबसे अलग है। राजा
राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कौन सा है? मतलब यहाँ पे पूछ रहा है राजा जो है सेवक को कंबल देता है, और यहाँ से ये पूछ जा रहा है कि कौन सा ये जो रेखांकित है को कंबल देता है, ये कौन सा है जो वर्ड है। तो देखो यहाँ पे देने का काम कर रहा है, तो देने का काम कर रहा है मतलब दान का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा ए होगा, वो सही हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 5 6 7। 7 क्या 8 ना होता है? यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, टोटल होते हैं कारक के 8 भेद। कौन कौन होता है भाई? देखो कर्ता होता है, कर्ता कर्म, कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण हो गया, संप्रदान हो गया, संप्रदान संप्रदान हो गया, फिर आपका अपादान होता है, अपादान, फिर होता है आपका संबंध, संबंध हो गया, संबंध कारक, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण हो गया, और क्या होता है? संबोधन, जो लास्ट है वो है संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक। तो कितना टोटल हो गया? 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो टोटल ये कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, तो क्या उसको बोलते हैं? प्रेमिका? बिल्कुल गलत। नायिका भी नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं अभिसारिका। अब ज्यादातर प्रेमिका ही लगाओगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेमिका ये गलत है। प्रेमिका का मतलब होता है प्रेम करने वाली। ठीक है, तो यहाँ प्रेम करने वाली, प्रेम करने वाली को बोलते हैं हम लोग प्रेमिका। यहाँ पे तो हम लोग से बोल रहे हैं जो छिप छिप करके मिलता है, तो उसको बोलते हैं अभिसारिका। ठीक है, तो यहाँ पे अभिसारिका हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका ये राम आम खाता है, वाच्य में कौन सा रूप है? राम आम खाता है, कर्मवाच, भाववाच, उभयवाच? नहीं। देखो यहाँ पे किस चीज का भाव आपको दिखा रहा है? राम आम खाता है, यानी कोई काम है जो करने का दिखा रहा है, कृत है वो करने का दिखा रहा है, तो यानी कोई कर्म है वो कर रहा है, यहाँ पे खाने का कर्म है वो कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कृत्यवाच। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग कृत्य, कृत्य यहाँ पे हो जाएगा कित्रवाच। ठीक है, क्या लिखा जाए? कर्त ये हो जाएगा और वाच्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखाता है कर्तवाच्य, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में था ही नहीं, तो ये होगा, वो हो जाएगा हम लोग का सही, जो कि कोई कार्य को करने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कोई कार्य होगा तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। जो कृत्यवाच होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ना कि इसमें से दिया हुआ है वो। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं स्टेशन पहुंचता हूं तो मेरी गाड़ी न छूटती, तो यदि मैं स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कंडीशन, कंडीशन, और कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं हेतु, हेतु। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा, मतलब जो हम लोग का काल होगा, वो तो पास्ट को दिखा ही रहा है, छूटती मतलब पास्ट के बारे में बता ही रहा है, और ये हो जाएगा हेतु, हेतु मद भूतकाल होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। और संदिग्ध वाला तो पता ही है, जो डाउटफुल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे या बताए, और सामान्य वर्तमान काल जो वर्तमान काल है उसको, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही। निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा वचन का जोड़ा नहीं है? सोना सोना, धेनु धेनुए, छात्र छात्रगण। तो दिख रहा है सोना सोना, इसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में जो आपको पूछा पूछा हुआ भी मिलेगा, मतलब ये सही में पूछा हुआ है, फिर आपका बिहार पुलिस में और जो यूपीएसआई है उसमें भी पूछा हुआ मिला है, मिलेगा आपको। एक मिलेगा ऐसे, मतलब खाली जगह है, फिल करना है आपको, से गहने बनते हैं, से गहने बनते हैं, गहने बनते हैं, ये मिलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन जो देगा वो आपका ऑप्शन देगा, एक तो देगा सोना और दूसरा देगा बी में सोने। अब क्या लगाओगे? ठीक है, तो हमेशा ध्यान लगाना, बी है ऑप्शन, टिक करना, सोना नहीं होता है सोने होता है। यानी जब गहने वगैरह का ऑर्नामेंट का बात आता है ना, तो वहां पे हम लोग सोने का यूज करते हैं, ना कि सोना का यूज करते हैं। तो सोने से गहने बनते हैं, तो ये होगा वो सही हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। निम्न इनमें से कौन जो है पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, बचपन, वायु, समुद्र। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं? बचपन, मेरा बचपन यादों से भरा है, ये बोलते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? ये पुल्लिंग है, मेरा बचपन यादों से भरा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा।
तो यहाँ पे तो बोल रहे पुलिंग नहीं होगा। फिर आपका ऐसे भी लास्ट में देखना, जो ज़्यादातर ये जो पन आएगा ना, वो हमेशा ध्यान में रखना, पन है वो पुलिंग को ही दिखाता है। नहीं तो याद रखने का ट्रिक ये है, पी से पी दिख रहा है, लास्ट में पन आएगा प, तो याद रखना कि वो पुलिंग होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे लड़कपन बोल सकते हो आप, लड़कपन, लड़कपन हो गया। फिर आप और क्या बोलते हैं, अपनापन हो गया, अपनापन। ये जितना सारा है वो सब का सब है, वो पुलिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है ये हो जाएगा। फिर समुद्र, तो समुद्र है वो समुद्र का नाम होता है, जैसे समुद्र का पानी या तो हिंद महासागर, ये जितना सारा है वो क्या चीज होता है, पुलिंग को दिखाता है। समुद्र का नाम तो पुलिंग हो गया। तो हम लोग का ये हो जाएगा समुद्र, यहाँ पे पुलिंग हो जाएगा। तो हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे लिखे समुद्र का पानी, समुद्र, समुद्र का पानी, ये हो गया। और एक लिखे समुद्र की पानी, ठीक है, समुद्र की पानी लिखे, लिखो आप समुद्र, समुद्र की पानी। अब कौन सा सही होगा यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी कि हम लोग का ये क्या है, पुलिंग है। अब आया वायु, तो वायु क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं आज बहुत वायु चल रही है, तो चल रही है ना, तो चल रही है, चल रही है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग दिखा रहा है ये, तो चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, वायु होगा, वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर आप पूछा जा रहा है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, वह एक सप्ताह बाद आया। देखो क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, एडवर्ब को बोलते हैं। ठीक है, जो विशेषण का ये जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसी को तो हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब जो किसको दिखाता है, वो दिखाता है वर्ब को, बताता है वर्ब को। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जो क्रिया विशेषण है वो एडवर्ब होगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा हम लोग का बाद का। तो यानी ये होगा जो आपका सी होगा ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से आता है, जैसे एडवर्ब हो गया ना, तो क्या क्या दिखाता है, एक तो दिखाता है प्लेस को, ठीक है, प्लेस हो गया। टाइम हो गया आपका, टाइम बताता है। क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी हो गया आपका। फिर मैनर हो गया आपका, कैसा मैनर है, तो मैनर को भी बताता है एडवर्ब। अब इसमें जैसे मान लो कि प्लेस में रहा हेयर देयर, यहाँ वहाँ, हेयर देयर रहा, हेयर हो गया, देयर हो गया, ठीक है। इनसाइड हो गया आपका, इनसाइड रहेगा, या तो मान लो आउटसाइड दे देगा, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे लो एडवर्ब ही है ना, तो ध्यान में रखना कि वो तो एडवर्ब है। तो भाई प्लेस का जगह का आ गया तो एडवर्ब होगा हम लोग का, तो कौन सा होगा, ये पहचानने का तरीका। दूसरा, जो टाइम रह गया, मान लो टाइम में टुडे, ठीक है, आज आ रहा हूं मैं, तो टुडे हो गया, तो वो टाइम दिखा रहा है, मतलब एडवर्ब है। टुमारो हो गया, टुमारो, ठीक है। एवरी डे, एवरी डे आपका हो जाएगा, एवरी डे। फिर क्वांटिटी में कौन कौन से हो सकता है, हाउ मच, कितना, हाउ मच, ठीक है। अ लीटर बोल सकते हो, अ लीटर। अलॉट बोल सकते हो, अलॉट, ये हो जाएगा। और मैनर में क्या आ जाएगा आपका, कि मैनर कितना स्लोली है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है भाई, स्लोली हो गया, फास्टली हो जाएगा, ठीक है, फास्टली, तो ये सब मैनर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, बाद का, आफ्टर, पहले, बिफोर, ये सब क्या आ जाएगा, बाद का। तो ये एडवर्ब हम लोग का होगा, वो हो जाएगा। फिर है वे सब जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं व्यय, ठीक है। बी होगा, सही हो जाएगा, ये याद रख लेना। व्यय मतलब व्यय नहीं, अव्यय बोलते हैं उसको, अव्यय। जागना मूल रूप से, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखो प्रेरणार्थक दो तरीके से होते हैं, एक मूल शब्द और उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। तो पहले तो दो तीन का लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मूल, ठीक है, मूल हो जाएगा। फिर आपका ये कर लो प्रथम प्रेरणार्थक, सिर्फ हम प्रथम लिख देते हैं, प्रथम। फिर आपका कर लो द्वितीय, द्वितीय, ठीक है, ये हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय। अब जैसे मूल ले लो, मूल में ले लो करना, ठीक है, करना, ये वर्ड है, तो इसका जो प्रथम बनेगा ना, प्रथम प्रेरणार्थक, वो बन जाएगा कराना, ये दिख रहा है। अगर इसका द्वितीय निकालेंगे ना, द्वितीय जो द्वितीय बनेगा वो हो जाएगा करवाना, करवाना। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा क्या होगा यहाँ पे, जो जैसे दौड़ना ले लो आप,
दौड़ना। तो यहाँ पे करोगे दौड़ना, तो ये बन जाएगा दौड़ाना, दौड़ाना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दौड़वाना। ठीक है, दौड़वाना, दौड़वाना। दिख रहा है, वाना वाना द्वितीय में आ रहा है, और ये में आना आना आ रहा है ना, आना आना ये। फिर आपका हो जाएगा पढ़ना, पढ़ना। तो ये हो जाएगा पढ़ाना, पढ़ाना। और ये हो जाएगा पढ़वाना, पढ़वाना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है प्रथम प्रेरणार्थक, तो जगना का क्या हो जाएगा, जगाना। तो जगवाना नहीं होगा, वो तो द्वितीय में चला जाएगा, तो प्रथम है वो हो जाएगा जगाना आपका। किसी कार्य को करने या होने को बोध को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया बोलेंगे हम लोग। किसी कार्य को करने या होने के बोध को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। काल थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो टाइम को दिखाएगा तब उसको काल बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्य को बोल रहा है, कार्य का होने का बोध कराता है, उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। फिर है आपका दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य रेखांकित, यानी मनोरम मनोरम पूछा जा रहा है कि मनोरम है वो कौन सा विशेषण, मतलब रेखांकित शब्द विशेषण शब्द है वो कौन सा है। तो देखो विशेषण मतलब एडजेक्टिव पूछा जा रहा है, तो एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताता है, तो मनोरम क्या है, विशेषताएं तो बता रहा है भाई। कैसा था, बहुत अच्छा था, सुंदर था, मनोरम था, अच्छा था, सुंदर था। तो यहाँ पे मनोरम हो जाएगा, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, गुण के बारे में बात कर रहा है, संख्या थोड़ी ना बात कर रहा है, तो गुणवाचक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मान लो किसी को चाहिए कि नहीं भाई हमको थोड़ा और डिटेल में बताओ कि बहुत होगा क्या होगा, दृश्य होगा ये क्या होगा। तो देखो बहुत यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का बहुत। तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण, प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण, प्रविशेषण ये होगा प्रविशेषण आपका। यहाँ पे प्र कर लो, प्रविशेषण। अच्छा, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा अच्छा। ये अच्छा यहाँ पे तो दिया ही नहीं, बहुत ही मनोरम था, तो अच्छा बोलो या मनोरम, ये हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक नहीं दिया है यहाँ पे, गुणवाचक तो मनोरम ही कर लेना गुणवाचक। लड़का क्या है, तो लड़का दिख रहा है, यहाँ पे लड़का नहीं है, दृश्य है। दृश्य क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा दृश्य। मुझे लगा कोई नाम वगैरह दिया हुआ है, दृश्य। ठीक है, दृश्य। तो ये दृश्य क्या हो जाएगा, जातिवाचक दिखाएगा। दृश्य कैसा था, दृश्य है वो है, तो जातिवाचक ये हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जातिवाचक, आपका था है। ठीक है, तो था यहाँ पे क्या है, था ये आपका सहायक क्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। तो ये हो जाएगा, तो हम लोग से पूछा जा रहा था भाई इसका बता दो क्या है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। नेक्स्ट है आपका कंठ का विशेषण होगा, कंठ का होगा विशेषण हो जाएगा, वो होता है कंठम। ठीक है, कंठम, कंठ का विशेषण कंठम होता है, लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो ये भी लिखा जाता है, कंठय भी लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, देखो सर्वनाम आया, तो सर्वनाम हम लोग जो बोलते हैं, जो नॉन के बदले आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, तो नॉन के बदले, तो यहाँ पे वह आया है, तो यहाँ पे वह हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह कौन सा है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का निश्चयवाचक हो जाएगा, वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। सर्वनाम पूछा जा रहा है भाई, क्या बताएं, जो संज्ञा के बदले आए, तो राधा है, इसके बदले कोई आएगा, तो यहाँ पे तो वह होगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हम लोग का। फिर है आपका हथियार में कौन सी संज्ञा है, हथियार। ठीक है, हथियार दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक होगा कि नहीं। अब देखो कैसे जातिवाचक हम लोग किसको बोलते हैं, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को बारे में बताते हैं उसी को तो बोलते हैं हम लोग जातिवाचक। तो यहाँ हथियार है, तो हथियार क्या है, वस्तु तो है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक होगा, सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से वह, निम्नलिखित में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से, और पूछा जा रहा है कि संज्ञा के रूप में है वो क्या किया गया है। तो यहाँ देखो एक है, एक दिख रहा है, पहले तो भाई वह तो संज्ञा है नहीं, प्रोनाउन है, तो ये तो नहीं होगा। इनमें से देखो एक, एक क्या चीज को दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है, तो संख्यावाचक, मतलब संख्या जो होगा यहाँ पे संख्या को दिखा रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो तो भी नॉन ही में आता है, तो यहाँ पे हम लोग का एक होगा,
और यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया ही नहीं संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, मतलब ऑप्शन जो ई होगा वो सही हो जाएगा। नहीं, फिर पूछा जा रहा है शब्दों में से कौन सा शब्द जो है कौन सा शुद्ध लिखा गया है? कवित्री, 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 ये होगा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये लिखाया जाता है कब प्लस इत्री, ठीक है, ये तरी, तो कवित्री ये सही होगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ये भी गलत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध रूप से लिखा गया है, मतलब कौन सा शब्द है वो शुद्ध है? अंगना, चांद, आंख। देखो चांद में तो गलत है भाई, आंख भी गलत है। चांद को हम लोग लिखते हैं ऐसे, चांद, और आंख को भी पता ही है, आंख को क्या ऐसे करके लिखते हैं चंद्रबिंदु दे करके, तो ये सही होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है अंगना, तो अंगना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्टयार्ड बोलते हैं, कोर्टयार्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, अंगना क्या लिखा हुआ सही है, ये हो जाएगा, सही होगा, ठीक है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा अंगना। लेकिन आपको एक चीज और ट्विस्ट है यहाँ पे, अगर मान लो ना कि आंगन दे दे तो कैसे लिखोगे, आंगन, ठीक है, तो याद रखना इस पे चंद्रबिंदु आ जाता है, आंगन लिखेंगे तो, और अंगना लिखेंगे तो नहीं आता है, ऐसे सही होता है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा है विराम चिन्ह है जो यूज हुआ है? माता पिता, देखो यहाँ पे जो यूज हुआ है वर्ड, यहाँ पे ऐसे करके लिखा जाता है, ये माता पिता, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं योजक, ये सी होगा वो सही हो जाएगा। अब जैसे प्रश्नवाचक का तो आपको पता ही है, प्रश्न दे करके लिखते हैं, और मान लो पूर्ण, पहले तो लिखो पूर्ण, पूर्ण विराम, बार बार विराम नहीं देते हैं, पूर्ण विराम, इसको हम लोग जिसको बोलते हैं फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप हिंदी में कैसे, ये होगा। अल्प विराम, थोड़े से के लिए अल्प, तो अल्प के लिए क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अर्ध विराम एक आता है, अर्ध विराम, अर्ध विराम, ये होता है अर्ध विराम, इसका मतलब होता है सेमी कॉलन, और ये कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखते हैं। प्रश्न तो हमने बताया दिया, विस्मयादि बोधक, देखो विस्मयादि बोधक, ये होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, जिसको एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। योजक हमने अभी जस्ट बताया, योजक क्या होता है, हाइफन, इस तरीके से हाइफन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये योजक हो जाएगा। फिर आपका होता है निर्देशक चिन्ह, एक होता है निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, ठीक है, निर्देशक चिन्ह, ये हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डैश, ये हो जाएगा निर्देशक चिन्ह का डैश देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब इससे थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा योजक से। विरह चिन्ह होता है एक, पहले लिखो लाघव चिन्ह, लाघव, लाघव होता है लाघव चिन्ह, तो लाघव चिन्ह कैसे लिखते हैं, ये होता है इस तरीके से, थोड़े से ऐसे, ठीक है, ये हो गया लाघव। फिर हो गया विवरण चिन्ह, विवरण, विवरण चिन्ह, ठीक है, विवरण चिन्ह, जिसको हम लोग कोलन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना, पूर्ण विराम कैसे होता है, अल्प विराम हम लोग से पूछा जा रहा था, इसका तो ये हो जाएगा योजक हो जाएगा, ठीक है, काफी ये बार बार सेट में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो अल्प विराम है, ठीक है, अल्प विराम हमने अभी जस्ट बताया, अल्प विराम कौन सा हो जाएगा, ये सी होगा, वो सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण है वो नहीं किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका उच्छिप्त, जो उत्क्षिप्त है ये सही होगा। सपोज अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि मान लो इसका रिलेशन क्या क्या से है, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए याद रखो आप, ड याद रखो, ठीक है, और एक याद रखो ढ इसका, ठीक है, फिर बाकी बाद में होगा वो बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्षिप्त। हिंदी भाषा की कुल कितनी लिपि है, तो टोटल जो लिपि है कितना है, 52 है, ठीक है। अगर स्वर की बात करें तो स्वर कितना है, स्वर है आपका 11, ठीक है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितना है भाई, व्यंजन है आपका 44, 52 है ना, तो ये हो जाएगा 4 मतलब 41, ठीक है, तो व्यंजन ये हो जाएगा। अगर मान लो ना पूछ लिया जाएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ, ये टोटल कौन कौन मतलब कितने होते हैं, तो याद रख लेना ये होते हैं 4, कौन कौन तो होता है, या, र, ल, और ये होता है व,
ठीक है, 4 हुआ। फिर है उसमें व्यंजन भी पूछा जाता है, उसमें उसमें तो ये टोटल कितना होता है, ये होता है 4। अब यहाँ से क्या क्या छूटा था आपका, तो लविशा, मूर्धन्यसा, ठीक है, फिर आपका दंतिसा, फिर आपका हा हो जाता है। तो ये 4 हो गया उसमें। संयुक्त व्यंजन आपसे भी पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन बताओ क्या होता है, संयुक्त, और ये कर लो व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इसमें से कौन कौन सा, मतलब ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं ये भी 4। कौन कौन सा होता है, तो छ, ठीक है, छ, हा के बाद छ आता है, छ, त्र, ज्ञा, ये हो गया ज्ञा। अब बोलोगे एक और कौन सा है, स्रा, ये हो गया, ठीक है, श्रा, ये हुआ। अयोगवाह पूछेगा आपसे कि बताओ अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह ये क्या होता है, तो ये होते हैं 2। कौन कौन, एक होता है आ, मतलब अन होता है, एक होता है आ, ठीक है, 2 याद रखना, 2 होते हैं ये अयोगवाह में। और द्विगुण बोलेगा, द्विगुण, द्विगुण, तो ये होता है आपका, ठीक है, अड़ा, या तो डा बोलो, और ये होता है ढा, ठीक है, तो ये होता है द्विगुण होता है। तो याद में रखना कि ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं स्वर 11, व्यंजन 41 होता है, अंतस्था 4 होते हैं, उसमें 4 होता है, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अयोगवाह में कौन होता है, द्विगुण में कौन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। निम्नांकित में थे, निम्नांकित में से कंठ ध्वनियां है, कंठ ध्वनि कौन कौन सा है। देखो पहले एक आप ट्रिक याद रखो यहाँ पे, ट्रिक, KTM 2, ठीक है, KTM 2, KTM 2, कैसे याद रखना है, कंठ, कैसे कंठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट, थ्रोट हो गया। टी से याद रखना है आपको तलव्य, तालु, तलव्य, ठीक है, तलव्य कैसे लिखा गया, तालु, तलव्य हो गया ना, तालव्य, तालव्य, ता हो गया, तालव्य, ये हो गया तलव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेट, पैलेट, ये हो गया। फिर होता है आपका मूर्धन्य, एम से मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य, सेरिब्रल, सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल, ये हो गया। फिर आपका डी से दंत होता है, डी से दंत, डी से हो जाएगा दंत, टीथ तो आपको पता ही है, और यह बोल सकते हो डेंटल, टीथ, डेंटल। ओ से हो जाएगा ओष्ठम, ओ से हो जाएगा ओष्ठम, ठीक है, ओष्ठम, जिसको हम लोग बोलते हैं लैबियल, लैबियल। अब इसमें आता क्या है, जैसे देखो बताया कि ये थे भाई, पहला दूसरा तीसरा, ये मतलब KTM, के से आप रखो, के से स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कवर्ग, कवर्ग में पूरा आ जाएगा क ख ग घ। तलाबिया में क्या आ जाएगा आपका, चवर्ग आ जाएगा, च छ झ झ ञ, ठीक, तो पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा। अब चा के बाद क्या आता है, चा के बाद आता है टा, तो टवर्ग में आपका मूर्धन्य में आ जाएगा, फिर टवर्ग हो जाएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, दंताव्य, तो ये हो जाएगा आपका ता, तवर्ग हो जाएगा। और आपका फिर क्या हो जाएगा, ओष्ठम, ओष्ठम में क्या आ जाएगा, पवर्ग, यानी पा का जितना सारा है वो सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा जा रहा था, कंठ है, तो कंठ से क्या हो जाएगा, कवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है आपका, ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, का खा गा घा, या मान लो आपको आपको सिर्फ कभी खा ही दे करके पूछे तो तब भी आप बता देना। KTM याद रखना, KTM 2। हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा, वो है, वो कब रिलीज किया गया था, ये पूछा जा रहा है, आलम आरा। तो पहले मैं बताता हूँ कि ये तो बोलती फिल्म में था ना, पहले मुख याद करवाता हूँ कि जो बिना बोले तो कौन सा था मुख फिल्म में, बोलोगे राजा हरिश्चंद्र था, राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है, यही था मूवी राजा हरिश्चंद्र। ये कब रिलीज हुआ था भाई, ये हुआ था 1900, ये हुआ था आपका 1913 में, ठीक है, 1913 में हुआ था, मुख्य फिल्म था ये। और अगर पूछा जाएगा ना कि बताओ इसको निर्देशक कौन थे, क्योंकि एग्जाम में आता है, मूवी है तो ये पूछा जाता है, तो राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक कौन थे, तो ये थे आपका निर्देशक थे, वो थे दादा साहेब, ठीक है, दादा साहेब थे, दादा साहेब फाल्के, जिनको बोलते हैं दादा साहेब फाल्के,
ये थे। और कब रिलीज किया गया था? 1913 में किया गया था, ठीक है, मुंबई में किया गया था। और अगर बोलेगा बोलती फिल्म, तो देखो बिल्कुल इसका उल्टा याद रखो, 1913, इसका 13 का उल्टा करो, क्या हो जाएगा? 1931। तो बोलती फिल्म 1931 में किया गया था, आलम आरा। और बोलेंगे ना कि अगर मान लो ये आलम आरा का पूछेगा कि निर्देशक इसके कौन थे, तो निर्देशक जो थे वो थे आपका अर्देश ईरानी थे, ठीक है, अर्देशीर ईरानी, अर्देशीर ईरानी, ठीक है, अर्देशीर ईरानी करके नाम था, ये थे अर्देशीर ईरानी। और ये कहाँ पे कहेगा कि बताओ कौन सा सिनेमा था? तो मैजेस्टिक सिनेमा था, मैजेस्टिक सिनेमा था, वहीं पे ये रिलीज किया गया था, मैजेस्टिक सिनेमा में। अच्छा, पहली रंगीन मूवी बता दो, रंगीन मूवी बताओ, पहली रंगीन मूवी, ठीक है, रंगीन मूवी। तो पहली कौन था रंगीन मूवी? ये था आपका किसान कन्या। रंगीन मूवी का नाम क्या था? किसान कन्या। कब रिलीज किया गया था भाई? ये किसान कन्या रिलीज किया गया था 1937 में, 1937 में किसान कन्या रिलीज किया गया था। और इसके जो निर्माता थे, निर्माण जो किए थे वो कौन किए थे? आरदेश ईरानी। लेकिन निर्देशक जो थे ना वो चेंज हो गए थे। निर्देशक कौन थे आपका? मोती बी नाम था, मोती बी गिडवानी, ठीक है, मोती बी गिडवानी, ये थे निर्देशक। और यही निर्माता बोलेगा ना कि निर्माता कौन थे, तो याद रखना अर्देशीर ईरानी, इसमें भी ये रोल किए थे, अर्देशीर ईरानी जो थे, निर्देशक नहीं निर्माता थे, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो भूले बिसरे ये हम लोग का जो है वो भगवती चरण बोहरा है, ठीक है, भगवती चरण बोहरा। इनके और भी जैसे बुक है, बुक का नाम हो गया आपका चित्रलेखा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, चित्रलेखा हो गया आपका, चित्रलेखा 1934 में किया गया था। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। फिर है आपका सभी नचावत गोसाई करके नाम है वो, तो छोड़ो उसको। फिर प्रेम संगीत याद रख लो आप, प्रेम संगीत, ठीक है, बस इतना याद रखो, और भी काफी ज्यादा है, तो अभी के लिए इतना ही। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना? ये है आपका धर्मवीर भारती का, ठीक है, बी होगा वो सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अच्छा, धर्मवीर भारती दिख रहा है? जो इस बार जो एग्जाम हुआ था आपका एसआई का, उसमें आपसे पूछा था कि बताओ भाई गुनाहों का देवता, और ऐसे करके दिया हुआ था ऑप्शन, तो गुनाहों का देवता था वो ऑप्शन था, यही ऑप्शन होता जो बुक है वो नहीं लिखा गया था। तो गुनाहों का देवता कौन लिखे थे? गुनाहों का देवता ये लिखे हैं कौन? धर्मवीर भारती, ठीक है, एग्जाम में आया था। सूरत का सातवां घोड़ा ये भी लिखा है। अंधा युग कर लो आप, अंधा युग, अंधा युग हो गया आपका इनका बुक का नाम। कन्नू प्रिया हो गया, कंठ होला हो गया, और मुर्दों का गांव हो गया। फिर इस तरीके से हो गया मुर्दों का गांव। फिर आपका हो गया चांद और टूटे हुए लोग हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी हो गया आपका, सात गीत वर्ष हो गया, देशांतर हो गया आपका, देशांतर याद रखना, देशांतर, ठीक है। ठेले पे हिमालय, ठेले पे हिमालय। और धर्म युग एक इनका पत्रिका था, धर्म युग, धर्म युग, ठीक है, ये पत्रिका था, ये भी याद रखना, पत्रिका साप्ताहिक था पत्रिका, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सही हो जाएगा। फिर है मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं सूरदास, जो कि हम लोग याद भी किए हैं बचपन में, तो सूरदास हो गया, और ये हो जाएगा सूरदास। फिर है नेक्स्ट, बसही पक्षी बोलही बहुभाखा करलही हुलास देखी शाखा, इनके जो रचयिता है वो कौन है? तो ये रचयिता है इनके जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी ये जो है ना वो लिया गया है पद्मावत से, पद्मावत जो बुक है, पद्मावत, पद्मावत वहां से ये लिया गया है, और उसी में से ये है, और ये पूछा जा रहा है, तो ये जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी का है। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी का और भी जैसे देख लो, चित्र रेखा एक है, मलिक मोहम्मद जायसी का चित्र रेखा, चित्र रेखा, रेखा लेखा नहीं, चित्र रेखा। फिर है मसलनामा, मसलानामा, मसला, मसलानामा। कान्हावत, कान्हावत, ठीक है। फिर है कान्हावत आखिरी कलाम हो गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आखिरी कलाम हो गया ये, तो आखिरी कलाम हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इतने सारे हैं, चित्रलेखा, मसलानामा, कन्हावत और आखिरी कलाम, और भी बहुत सारे हैं,
तो बाकी दूसरे सेट में करेंगे। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है किस काल की रचना है? ये हम लोग के हैं आदिकाल के। ठीक है, आदिकाल जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो, बताओ पृथ्वीराज रासो कौन, पृथ्वीराज रासो कौन लिखे? चंद्र बरदई, चंद्र बरदई। ठीक है, चंद्र बरदई, ये हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे पूछा जा रहा था किस काल के रचना है, तो आदिकाल के ये रचना है। अच्छा, एक दिया है इसमें लक्ष्मण ने अकृत्रिम मतलब पैसेज दिया है, तो देखो पैसेज में लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट को छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपनी सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विभोहतर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोगढ़ को प्राप्त होते हैं। जिस उर्मिला ने रामचंद्र और उनकी जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है, या दरिद्रता दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये जो कवि है इसके लिए रो रहा है, उर्मिला के लिए। ठीक है, कि उसके बारे में नहीं कुछ बताया है। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है? एक तो पूछा जा रहा है लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए क्यों गए? जो लक्ष्मण है लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्यों गए थे? वो गए थे भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। यही तो बोल रहा था कि जो भाई है, भाई के प्रति जो अधिक प्रेम था, इसी की वजह से वो गए थे। फिर है आपका लेखक को क्या दुख है? 82 में पूछा जा रहा है लेखक को क्या दुख है। तो अभी जस्ट हमने बताया लेखक लास्ट में ये बोल रहा है कि जो मतलब ये यहाँ पे दिया है रामचंद्र पाट को छोड़कर वनवास चल गए, इसके लिए नहीं। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ वनवास चले गए, नहीं। उर्मिला को लक्ष्मण से वियोग हो गया, अलग हो गया, इसके लिए भी नहीं। बस लेखक इसलिए रो रहे हैं कि उनके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं, लिख पाए हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे ये होगा, वो सही हो जाएगा। फिर है आपका 83 में उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं, लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया। तो ये सही हो जाएगा, लक्ष्मण से विवाह किया थोड़ी नहीं, ये सही है। फिर है आपका नोटिफिकेशन। देखो नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन का अति भी यहाँ भी पूछा था, एसआई में भी पूछा था। नोटिफिकेशन का क्या होता है हिंदी? तो नोटिफिकेशन मीन्स होता है अधिसूचना, और यहाँ पे क्या दिया है? टिप्पणी, सार संक्षेप, सूचना। गलत है, ये भी ऑप्शन में दिया था आपका डिट्टो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ये सही होगा। तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, अधिसूचना, ये होगा अधिसूचना। ठीक है, तो ये याद रखना। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को सही लुक्तियों में कौन सी है वो सही है? कोई कमाए कोई खाए, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंधा पीछे कूता खाए। ठीक है, अंधा पीछे कूता खाए, मतलब कमाए कोई और खाए कोई। चलो, खरी मजूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम, इससे इसका क्या होता है कि कोई अच्छा व्यवसाय करें, मतलब अच्छा निवेश करें, तो उम्मीद रहता है कि वो अच्छा काम, मतलब अच्छा निवेश से अच्छा काम होता है। ज़्यादा अच्छा निवेश करेंगे तो काम होगा वो अच्छा हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो आपको पता ही है। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो आटे दाल का भाव मालूम होना ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये मुसीबत का अनुभव करना, यही तो होता है जो अनुभव करना। अनुभव करना किसका? मुसीबत का, यानी डिफिकल्टी है, मुसीबत लिख दो यहाँ पे, मुसीबत का अनुभव करना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? मुसीबत का अनुभव करना। मुसीबत में पड़ना बिल्कुल नहीं, कंगाल होना, घर लाना, ये नहीं। ई होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया ही नहीं है। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, बी होगा सही। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु को प्राप्त हो जाना, मतलब है नहीं वो मिल गया उसको। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हैं सावन घन काले काले। तो यहाँ पे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका जो होगा ई हो जाएगा। ठीक है, उपमा नहीं है, श्लेष भी नहीं है, यमक भी नहीं है। इसके बारे में बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार इसको बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जितने सारे अलंकार होंगे
वो बताएंगे एक बार एक वीडियो में, अलंकार, ठीक है। तो ये याद रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार ये है। फिर है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे का अलंकार है। वो पूछा जा रहा है ये कौन सा होगा, ये भी इसमें से होगा, वो ई होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा हम लोग का यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार होगा, वो सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है अलंकार का, यमक अलंकार का। तो ये देखना, तरही तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा है जो अलंकार है। ये आपका है बी, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार ये सही हो जाएगा। फिर है इनमें से कौन सा 16 मात्राओं वाला छंद है, तो 16 मात्राओं वाला छंद, इसको हम लोग बोलते हैं चौपाई, चौपाई, ठीक है। क्वार्टरेन भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वार्टरेन, क्वार्टरेन, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। और भी बोल सकते हैं इसको, भर्स भी बोला जाता है, भर्स, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा चौपाई, ये सही हो जाएगा, जो कि 16 का होता है, ऐसे चार 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 करके 4 बनता है तो 16 हो जाता है, ये हो जाएगा। आखिरी हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रुखी, ठीक है। अब इसमें देखो कि दर्शन की भूखी के बारे में बात कर रहा है ना, मतलब एक गोपियों का दशा के बारे में बता रहा है कि वो लोग किस तरीके से हैं, लोग याद कर रहे हैं, दर्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा, मतलब ये है ना, वियोग श्रृंगार रस, जो आपका बी होगा वो सही हो जाएगा। वियोग के बारे में बता रहा है, विरह के बारे में बता रहा है, दुख पीड़ा के बारे में बता रहा है दर्शन के लिए, तो वियोग श्रृंगार रस। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो देखो ये किया गया अनुभाव का भी, अनुभाव विभाव और अस्थाई भाव का यूज नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है वाक्य, वो चुनिए। तो यह है श्री कृष्ण क्या अनेकों नाम है, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, श्री कृष्ण क्या अनेक नाम है, तो यही होगा, सी होगा, वो सही हो जाएगा। अनेकों नहीं होता, अनेकों याद रखना, अनेकों नहीं होता है ये, ठीक है, ये गलत होता है, अनेकों। फिर है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है, मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है, तो 95, मतलब ये है ना, मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है 95 का। तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो बी होगा, वो सही हो जाएगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। यहाँ पे तुम कहाँ जा रहे हो, वाक का, ये तुम कहाँ जा रहे हो, वाक का प्रकार स्पष्ट कीजिए, दिख रहा है साफ साफ कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी कौन लिखे हैं भाई, पानिनी लिखे हैं ना, पानिनी, तो पानिनी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी है वो कौन सा होगा, वो होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का द्विगु होगा, ठीक है। द्विगु मतलब ये जो नंबर वगैरह है, नंबर को दिखाता है, तो उसको हम लोग द्विगु बोलते हैं। जैसे मान लो पंचवटी लिखे हैं, पंचवटी, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का द्विगु में आ जाएगा। पसेरी लिखे हैं, पसेरी संख्या दिखा रहा है, तो ये भी हो जाएगा। फिर आपका चौपाया हो जाएगा, चौपाया जो हमने ऊपर किया था, चौपाया हो जाएगा, त्रिगुण हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा था द्विगु अष्टाध्यायी का, तो अष्टाध्यायी का क्या हो जाएगा, द्विगु। और कौन लिखे हैं, पनिनी। गौशाला में कौन सा समास है, वो पूछा जा रहा है। तो गौशाला में देखो अगर ये होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये वाला समास भी करवाएंगे, एक पूरा सेट में ही करवाएंगे, मतलब कोई चैप्टर इसको अलग से जब ग्रामर का करवाएंगे तो कंप्लीट करवाएंगे, याद करवा देंगे आपको कैसे ये बनता है। अनुरूप में कौन सा समास होता है, तो ये होता है अनुरूप में आपका होता है ये अव्ययी भाव समास होता है, ना कि तत्पुरुष बहुब्रीहि, ये नहीं होता है। अनुरूप में होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन, ये हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन, अकिंचन ये सही होगा। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको बोलते हैं अकिंचन, किंचित नहीं बोलते हैं, न किंचित बोलते हैं, न अंकुचन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अकिंचन,